नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग अपने सामने देख पा रहे हैं, 30 डेज मास्टर प्लान फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2025। 30 दिन में किस तरीके से अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। हो सकता है कि जो काम आप लोग 6 महीने में कर सकते थे, वो आप 3 महीने में कर दें। क्योंकि जितना कम टाइम बचता है, उतनी ही मेहनत हमारी बढ़ती चली जाती है। तो उस मेहनत को सही डायरेक्शन में कैसे ले जाएं, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, सारी बातें आपके काम की होने वाली हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आगे एग्जाम में हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के। जीएस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और आपको ये करना होता है 90 मिनट में। 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस, जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के हैं, जिनमें आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। तो टाइम आपके पास कम है। ये नहीं कि आप शांति से बैठ गए, जब मन किया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नहीं। आपको अपनी स्पीड पर भी काम करना होगा। तो देखिए, मैं मोटा मोटा आइडिया ले लेता हूं कि मैथ में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। आपको 28 किसी भी हालत में सही करने ही करने हैं, क्योंकि इस टाइम कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और रेलवे का लेवल आप लोग जानते ही हैं, कितना गिरा हुआ आता है। हालांकि उम्मीद है कि अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बट लेवल जब गिरा हुआ होता है, तो जो गधा होता है और जो घोड़ा होता है, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने ही पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैथ में अब मैं मान लेता हूं कि आप 28 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। रीजनिंग में भी आपको 27-28 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व करने। और जीएस में अगर मैं कहूं आपसे, तो आपको कम से कम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने। अब देखिए, 28, 27, 55 और 25, 80 क्वेश्चन। और अगर आपने 80 क्वेश्चंस का सही जवाब दे दिया, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये 80 क्वेश्चन लग रहा है आपको कि देखने में कि बहुत आसानी से हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 30 दिन आपको क्या करना है, मैं आपको आगे यहाँ पर बताता हूँ, जिससे कि आप इस टारगेट तक आसानी से पहुंच पाए। देखिए, रीजनिंग में आपको डेली के 2 घंटे देने हैं। मैथ में आपको डेली के 3 घंटे देने हैं। जीएस में आपको डेली के 3 घंटे देने हैं। मॉक आपको 1.5 घंटे का करना है। 1 घंटे का आपको एनालिसिस करना है। अब आप जरा यहाँ पर टाइम जोड़िए, 2, 3, 5, 3, 8, 10.5 घंटे। क्या आप 10.5 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ही वीडियो आगे तक देखिएगा। देखिए, रीजनिंग में आप 2 घंटे में क्या करेंगे? 50 क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू या पीवाईक्यू बुक से सॉल्व करेंगे, कोई भी आपके पास पीवाईक्यू बुक हो। 30 क्वेश्चंस की एक क्विज लगाएंगे, क्विज के फॉर्म। अब ये क्विज आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से अटेम्प्ट करिए, या कोई भी और एप्लीकेशन है आपकी जिसका आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वहां से आपको 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के अटेम्प्ट करने हैं। अब ये काम आपको 2 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है। अगर ये काम आपका 1.5 घंटे के अंदर हो जाता है, तो ये नहीं कि आप आधे घंटे बैठ जाएं। आधे घंटे में आप एक और क्विज दे लीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। मैथ में आपके पास 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से, और 30 क्वेश्चंस आपके। यहाँ देखिए, आप 2 घंटे रीजनिंग के लिए, 3 घंटे मैथ के लिए, मेरे हिसाब से ये टाइम आपको मैं ज्यादा दे रहा हूँ। हो सकता है कि किसी का लेवल अच्छा ना हो, या किसी को थोड़ा सा भी टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं मान के चलता हूँ 2 घंटे 3 घंटे इतना टाइम लगेगा। लेकिन जो बच्चा 3 घंटे का काम 2 घंटे में कर ले रहा है, उसको 1 घंटे और क्या करना है? ये नहीं कि वो शांति से बैठ जाए। उसको और क्विज लगानी है। 50 के उसको 80 सवाल लगा लेने हैं।
इस तरीके से अपने मैक्सिमम टाइम को पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है। जीएस में आपको 3 घंटे में 200 सवाल लगाने हैं और 200 के 200 आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, मतलब 200 क्वेश्चंस तो आपको लगा ही लेने हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है, आप कभी दिन में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं या दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको अपनी मॉक टेस्ट की ऐप ओपन करनी है और उस ऐप से आपको जीएस के क्विज लगाने हैं। क्योंकि जीएस में जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, आपको लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसा लगेगा कि ये आपने देखा है, और अगर आप उस क्वेश्चन में तुक्का भी मारेंगे तो भी आपका उस क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। मॉक आपको 1.5 घंटे का डेली अब एक मॉक देना शुरू कर देना है। तो मॉक को अटेम्प्ट करने में आपके 1.5 घंटे लगते हैं। टारगेट रखना है आपको कि 80 प्लस आपके आ ही जाए। अभी हो सकता है कि आपके 65 70 आ रहे हो या 60 आ रहे हो, लेकिन अगर आप, जैसा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले 30 दिन के बाद आप 80 क्रॉस कर जाएंगे। मैथ के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पर मैथ के पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूँ, थोड़ा अच्छे लेवल के। और उनको, उनका जो सॉल्यूशन होता है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। जो सवाल 1 मिनट में हो रहा होता है उसको मैं 30 सेकेंड में सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के वीडियो मैंने चैनल पर डाले हुए हैं, आप लोग जाकर देखिए, एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब देखिए, सिर्फ मॉक देना ही तो बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं। मतलब मॉक अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट करते जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है आपका इम्प्रूवमेंट। अगर आपके 60 नंबर आज आ रहे हैं तो कल वो 61 होने चाहिए, 59 नहीं होने चाहिए। और ये 61 तभी होंगे जब आप उसका एनालिसिस करेंगे। मतलब कि जो गलतियां आपकी हो रही हैं वो आपकी अगले मॉक में ना हो। जैसे आज आपका अगर मैथ में किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको उस चैप्टर को एक बार देखना है कि क्यों आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ, क्या वजह थी जिसके कारण आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये चीजें आपको देखनी है। जीएस में जैसे आपने कुछ पढ़ा, अगर वो सॉल्व नहीं हुआ आपसे, तो क्यों नहीं हुआ? क्या आपकी प्रैक्टिस में कमी है? क्या आपके रिवीजन में कमी है? तो जो भी मिस्टेक्स आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, उनको आपको रेक्टिफाई यानी कि सही करना है, उन पर काम करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आज आप 60 पर हैं, 1 साल बाद भी आप 60 पर ही रहेंगे, आप कभी आगे बढ़ नहीं पाए। अब 5 मेजर मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं एग्जाम का वेट, मतलब मॉक देना कब से शुरू करेंगे? जब एग्जाम की डेट आ जाएगी। तैयारी कब स्टार्ट करेंगे? जब एग्जाम की डेट आ जाएगी। कोई वीक चैप्टर है उसको कब स्ट्रॉन्ग करेंगे? जब एग्जाम की डेट आ जाएगी। क्या फायदा है उसका? लाखों लोग, करोड़ों लोग अभी कमरे में बैठ के लाइब्रेरी में गर्मी में पढ़ाई कर रहे हैं। सिलेक्शन के पहले हकदार वो होंगे। अगर आपने भी उनकी तरह मेहनत नहीं की, दिन रात एक नहीं किया, तो आप बहुत पीछे हैं। आपको लोगों से आगे निकलना है तो उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती है मौक ना देना। जैसे किसी लड़की को अगर मैं कहूं कि वो कुकिंग सीख रही है, या उससे मैं कुछ खाना बनाने को कहूं, और उसने खाना बनाने के लिए सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं कि हाउ टू मेक गुड सब्जी, इस टाइप के उसने वीडियोस बहुत देखे हैं, और अगर वो सीधे जाकर बनाने लग जाए खाना, तो क्या वो अच्छा खाना बना पाएगी पहली बार में? बिल्कुल नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसने उस एनवायरनमेंट में काम नहीं किया, उसने बस वीडियो देखा है। आपने भी बुक से या वीडियो से पढ़ाई तो कर ली, लेकिन मॉक नहीं दिए। मॉक नहीं दिए तो एग्जाम में बस छत को देखोगे, या जो आपकी इन्विजिलेटर होगी उसको देखोगे। बाकी एग्जाम तो आपका निकलेगा नहीं, बस टाइम पास करके आ जाओगे। कोई फायदा है इसका? बिल्कुल नहीं। आपको मॉक देना है।
अब मॉक देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया। एनालिसिस भी आपको करना है कि आप उसमें कहाँ गलतियां कर रहे हो। जैसे इस लड़की ने जो खाना बनाया था, अगर उसने आज देखा कि नमक उसमें कम है, नमक कम है, अगली बार भी उसने उसी गलती को दोहरा दिया, उसमें भी नमक कम है, तो क्या वो अच्छी सब्जी बनाना कभी सीख पाएगी? नहीं। अगली बार जब वो सुधार करेगी, नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाएगी, तभी जाकर उसकी सब्जी या उसका खाना अच्छा बनेगा। तो एनालिसिस भी कुछ इसी प्रकार से होता है। मॉक में अगर आपको कुछ कमी लग रही है, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये आपकी गलती है, तो उस पर आपको काम करना है, तभी जाकर आपका स्कोर आके आगे बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर करना, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं आपको अभी थोड़ा सा लिस्ट दे दूंगा, मैथ में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जीएस में इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो उन चीजों को आप इग्नोर मत करिए, एग्जाम डेट का वेट मत करिए। पीवाई क्यूज पर ध्यान न देना, सिर्फ ज्ञान बढ़ाना। जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं जो बस अपनी नॉलेज का शो ऑफ करते हैं, आपके साथ जो शेयर करते हैं वो बस ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि उनका नाम बन जाए, और उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको कुछ ही चीजों पर ध्यान देना होता है, लाइक पीवाई क्यूज। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कैट के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होना है। तो पहला फोकस आपका पीवाई क्यूज पर, अगर ये आपके हो जाते हैं तभी आप दूसरी जगहों से क्वेश्चंस को लगाइए। सलाह पर काम करना, जैसे आप आज मान लो यूथ पब्लिकेशन की मैथ की बुक लगा रहे हैं, कोई आपका दोस्त है उसने आपको सलाह दे दी कि ये बुक ले लो, कोई दूसरा आया उसने बोला कि ये बुक ले लो, आप तीनों बुक लगाते रहे। आपने इस बुक से सिर्फ परसेंटेज पढ़ा था, आपको सलाह मिली, आपने दूसरी बुक ली और इससे भी परसेंटेज पढ़ा। जैसे ही इससे परसेंटेज पढ़ा, तीसरे ने सलाह दे दी, यहाँ से भी आपने नई बुक ली और उससे भी आपने परसेंटेज पढ़ा। साल भर आपकी निकल गई परसेंटेज पढ़ते पढ़ते, आपने एक बुक भी कंप्लीट नहीं करी, तो कोई फायदा हुआ आपका? आपके एग्जाम में सिर्फ एक चैप्टर थोड़ी आना है, 15-20 जो चैप्टर है सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सभी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है, मतलब कि आप ओवरऑल दूसरे की सलाह में आ गए, उसके बहकावे में आ गए। वो तो चाहता ही है कि आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो फिर अपने जो भी आपके रिसोर्सेस हैं उन पर आपको टिका रहना पड़ेगा। कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स आपके रह गए हैं और कितना वेटेज है उसका एग्जाम में। अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस नहीं किया तो आपको देखना है कि जैसे एवरेज है, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको पहले कर लें, एलसीएम एचसीएफ इसको पहले कर लें, नंबर्स इसको पहले कर लें, तो इन चैप्टर्स को आप पहले करें। जैसे अलजेब्रा का आपका एक क्वेश्चन आता है, इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। डीआई इसका भी एक क्वेश्चन आता है, इसको भी आप बाद में कर सकते हैं। अब जैसे जीएस की भी अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी को आप इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केमिस्ट्री को नहीं कर सकते, फिजिक्स को नहीं कर सकते, हिस्ट्री को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्टैटिक जीके को भी नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज है, करंट के भी आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आपको लगातार पढ़ते ही रहना है ना। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं करना है, आपको बस मंथली करंट अफेयर्स देखना है किसी किन्हीं भी 2-3 यूट्यूब चैनल से, जिससे कि आपकी उसमें ठीक ठाक कमांड हो जाएगी। तो आई होप मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई हैं जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। आपके अगले 30 दिन बिल्कुल पढ़ाई के साथ गुजरेंगे, आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे। और एक और एडवाइस है मेरी कि इस टाइम पर यूट्यूब वीडियोस बहुत ज्यादा मत देखना, क्योंकि वहां पर आप 20 क्वेश्चंस करोगे 1 घंटे में, यूट्यूब में आप 20 क्वेश्चंस 1 घंटे में करोगे, और हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी ना हो। और अगर 20 क्वेश्चंस आप बुक से या मॉक से करोगे तो 25 मिनट में कर लोगे, तो आपका यहाँ पर बहुत सारा टाइम सेव होगा। तो आपको अभी टाइम की ही प्रॉब्लम है, टाइम ही आपको बचाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको मेरी बातें याद रखनी है और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में परफॉर्म करना है, सिलेक्ट होना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।